ये तुम्हारे सारे डाकू, तोमर सिंह, पोपट सिंह, मनोहर सिंह, रब्बर सिंह, गब्बर सिंह, ये सारे सिंह मुझसे डरकर चूहों की तरह अपने बिलों में घुस जाया करते थे। अच्छा। 50-50 कोस दूर जब चंबल के बिहड़ों में किसी डाकू का बच्चा रोता था, तब उसकी माँ उसे कहती थी, सो जा बेटे, चुप हो जा, नहीं तो सब इंस्पेक्टर माथुर आ जाएगा। तो क्या बच्चे चुप हो जाते थे? चुप! अरे कई तो गूंगे हो गए। और आगे सवाल मत पूछना, नहीं तो तुझे भी गूंगा बना दूंगा। ये आजकल के चोर उचक्के टपोरी मुझसे क्या आंख मिलाएंगे? अजीत सिंह का नाम सुना है तुम लोगों ने? वो स्मगलर अजीत सिंह? कल मुझे दारू के अड्डे पर मिल गया, मैंने भी मौका नहीं छोड़ा, दबोच लिया उसे। पहले तो अकड़ने लगा, फिर जब माथुर साहब के 2-2 किलो के 2 हाथ 4 बार उसके चेहरे पर पड़े, तब गिड़गिड़ाने लगा, हेकड़ी भूल गया। रिश्वत की बातें करने लगा। मैंने कहा, अरे भैया, इतनी दौलत कहाँ है तेरे पास जो तू इस माथुर की ईमानदारी को खरीद सके? पैरों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा। माथुर साहब। क्या है बे? इंस्पेक्टर विजय साहब आए हैं। वो आपको याद कर रहे हैं। उलझ गया होगा, किसी केस में उलझ गया होगा। उसकी गुत्थी मैं सुलझा कर आता हूँ, तुम लोग यहीं पे रहना है। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए माथुर साहब, कहाँ हैं आप? जी वो शेर के पंजे से शिकार छूट सकता है, लेकिन हमारे विजय साहब के पंजे से मुजरिम कभी नहीं छूट सकता। यही बात मैं एक अखबार वाले को समझा रहा था। बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको मुझ पर? टैलेंटेड लोगों पर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, उनके सामने कभी नहीं बैठता। बैठिए ना। बड़ी ना बात है, सीनियर जो है वो वर्दी पे लगे बिल्लों से सीनियर नहीं बनता। उम्र और तजुर्बा इंसान को असली सीनियर बनाता है। इसमें क्या शक है? वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने माथुर साहब। कल रात जो 4 लाशें हमारे इलाके में मिली थीं, उनके बारे में आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा ये कहता है कि उनके कातिल को इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो 4 जो थे ना, वो जुर्म की दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। और उनके मरने से पुलिस रिकॉर्ड की 4 फाइलें तो बंद हो गई। तो फिर आपके हिसाब से इस पुलिस स्टेशन को बंद करके किसी इनामी योजना का दफ्तर बना देना चाहिए। बुरा आइडिया नहीं है। अच्छा। हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। ब्लैक हॉर्स। स्नो वाइट। ओके। यस, क्या? यह हो ही नहीं सकता। मेरी इजाजत के बिना कोई न्यूज बाहर नहीं जाएगी। देखिए मिस्टर, उन मासूम बच्चों के कातिल से उतनी ही नफरत मुझे भी है जितनी कि आपको। डोंट वेस्ट माय टाइम। राम राम। सोचूं वो आदमी नहीं
कोई खूनी भेड़िया होगा जिसने फूल जैसे बच्चों को इतनी बेरहमी से कुचल डाला। राम कसम, अगर वो राक्षस मेरे सामने आ जाए तो मैं तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। कमिश्नर साहब, मनने तो लागे कि यस विजय। सर, बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तब तक मैं प्रेस वालों को, टीवी वालों को क्या जवाब दूं? ऊपर से फोन पे फोन आ रहे हैं और अब तो प्रेस ने पुलिस के निकम्मेपन का मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया है। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने सारे शहर में पुलिस का जाल बिछा दिया है। बहुत ही जल्द कानून का हाथ कातिल की गर्दन पर होगा। मुझे यकीन है कि आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे इंस्पेक्टर साहब, पर मेरा कहना यह है कि मेरे उन मासूम और बेगुनाह बच्चों के कातिल के गर्दन में फांसी का फंदा डालने में आप ज्यादा देर ना करें। आप फिक्र मत कीजिए। विजय साहब, मेरा घर करीब ही है, चलिए ना एक कप चाय पी लीजिए। फिर कभी, ड्यूटी पर जाना है, देर हो रही है। ओके, एनीवे थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग। ओके, बाय बाय। मामा जी आज हम बहुत खुश हैं। आज कॉलेज में ये क्या मामा जी, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटे, बस यूं ही एक बात याद आ गई थी। अच्छा बताइए, क्या याद आ गया था हमारे मामा जी को? मैं सोच रहा था कि मेरी बिटिया रानी शादी के बाद जब घर छोड़कर चली जाएगी तो घर में चों चों करने वाला कोई नहीं रहेगा, घर सूना हो जाएगा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है मामा जी, घर तो सूना हो ही जाएगा। एक काम करते हैं मामा जी। वो क्या? हम दूल्हा ही ऐसा ढूंढेंगे जो शादी के बाद भी हमारे साथ में रहे। वो चों चों किया करेगा और हम चे चे किया करेंगे। चों चों चे चे चों चों। तारा, इतनी बड़ी हो गई पर अक्ल अभी तक नहीं आई। जी माई बाप। तो तू नहीं मानेगा कि तूने चोरी की? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। तो ठीक है, तो तेरे पर मर्डर का केस थोप देते हैं। नहीं साहब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मर जाऊंगा। रेप का केस थोप देते हैं। नहीं साहब। अब कोई ना कोई केस तो थोपना पड़ेगा ना भैया, या मर्डर या रेप या फिर बॉम्ब ब्लास्ट। नहीं साहब, मैं चोर ही ठीक हूँ, मैं चोर हूँ, मेरा बाप चोर है, मेरे बच्चे चोर हैं। ठीक है, तो तू कबूल करता है ना कि तूने चोरी की? हाँ साहब, मैंने चोरी की है। ले जाओ इधर, लॉकअप में बंद कर दो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर माथुर स्पीकिंग। कहिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इंस्पेक्टर विजय से आप मेरी बात करा दे तो। अरे उससे बात कर कर क्या करेंगी आप? अरे वो तो बड़ा बेकार है, नादान है, नाकारा आदमी है, आपके कोई काम का नहीं है। आप जैसी मीठी आवाज वाली को मुझसे बात करनी चाहिए। जी मुझे उन्हीं से कुछ जाती काम है। यानी पर्सनल बात? अरे क्यों अपने आप को बुरे वक्त में डालना चाहती हैं आप? 8-8 दिन तक वो आदमी नहाता नहीं है। और तो और एक राज की बात बताऊं, ऊपर से बहुत जल्द हफ्ते 2 हफ्ते में उसे नौकरी से निकालने वाले हैं। किसको नौकरी से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं माथुर साहब? अरे उससे विजय। आ गए विजय साहब, आ गए। आप उन्हीं से बात कर लीजिए। लगता है होने वाली भाभी का फोन है, मैं चलता हूँ। जा 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 जा। हेलो, मुझे पहचाना विजय? जी नहीं। वो मुलाकात इतनी छोटी तो नहीं थी कि तुम मुझे बिल्कुल ही भूल जाओ। बाय द वे, मैं करीना बोल रही हूँ। ओह, तो आप हैं। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? कल मेरा जन्मदिन है। भाई मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। ऐसे नहीं, घर आकर मुबारकबाद दीजिए तभी कबूल होगी। सॉरी, मजबूरी है, ड्यूटी पर हूँ। आपकी ड्यूटी में इतना वक्त तो मिल ही सकता है कि आप एक दोस्त की खुशियों में थोड़ी सी देर के लिए शरीक हो जाएं।
अब और कोई बहाना ना बनाइएगा। मेरा एड्रेस बहुत ही आसान है, बरार विला, बंगलो नंबर 27, जुहू तारा रोड। हेलो। वेलकम विजय साहब, वेलकम। मेरा दिल कहता था मेरा विश्वास मुझे धोखा नहीं देगा। अरे भाई, लगता है मैं कुछ जल्दी आ गया हूँ। यहाँ ना तो कोई मेहमान है ना। मैंने जिसे बुलाया था वो तो आ गया, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। वैसे भी विजय, इस शहर में मेरी जान पहचान कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा? और जिनसे है वो लोग मेरी खुशियों में शामिल होने के काबिल नहीं। थैंक यू वेरी मच। कम से कम आपने मुझे इस काबिल तो समझा कि मैं आपकी इस खुशी में शामिल हो सकूं। लेकिन करीना, सच तो यह है कि आपकी और मेरी जान पहचान भी कुछ ज्यादा तो नहीं। मैं तो आपको तब से जानती हूँ जब पहली बार मैंने अखबार में आपका फोटो और बहादुरी के चर्चे पढ़े थे। मैंने तो वो देखते ही कह दिया था कि करीना, तेरा आइडियल इंस्पेक्टर विजय ही है। सच? क्योंकि विजय ने कपड़ों के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। पर तुम बीच में क्यों आई? वो गोली उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाती, और मेरे घायल होने की वजह से विजय को ये शक भी नहीं हुआ कि हमला करने वालों से मेरा कोई संबंध है। तुम वाकई ही बहुत समझदार हो। इसी तरह उसे अपने हुस्न के जाल में उलझाए रखो। हम दुश्मन को ढील जरूर देते हैं, लेकिन उसे कभी माफ नहीं करते। पिगमैन, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अपने दुश्मनों को ढील तो देनी चाहिए, लेकिन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, आज की शाम अपने चाहने वालों के नाम। चाहने वाले के नाम। Cheers. बेटी, देव से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। जी बाबा।